दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य में 12वीं की फर्स्ट डिवीजन पास छात्राओं को मिलेगी ई स्कूटी। 1 लाख नौकरियों की घोषणा। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी बजट पेश कर दिया गया है। इसमें स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखा गया है। फर्स्ट डिवीजन से 12वीं पास करने वाले छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी और मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। पर्यावरण को देखते हुए 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां प्रदेश में अब नहीं चल पाएगी और अप्रैल से ये नीति लागू हो जाएगी। राज्य में 5 मार्च को सीएम के जन्मदिन पर जम्बूरी मैदान पर महिलाओं का बड़ा सम्मेलन करेगी बीजेपी। शिवराज सरकार चुनावी साल में महिलाओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए लाडली बहना योजना लॉन्च करने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन 5 मार्च को इस योजना की शुरुआत होगी। लाडली बहना योजना के जरिए 23 से 60 साल के बीच की आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। शिवराज सरकार की इस योजना की लॉन्चिंग के पहले कांग्रेस ने भी नया दांव खेला है। एमपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए मध्य प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का ऐलान कर दिया है। राज्य में महाराष्ट्र पैटर्न पर आरक्षण लागू करने की मांग। बंजारा समाज के लोगों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। बंजारा समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विशेष आरक्षण सहित अन्य 21 सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर डीके सिंह को ज्ञापन सौंपा। बंजारा समाज के लोगों ने मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र पैटर्न पर घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति वर्ग के लोगों के लिए विशेष आरक्षण लागू करने की मांग की और बंजारा समाज का अब तक शोषण किया जा रहा ये बताया गया और कहा कि यही कारण है कि समुदाय को भारत में 25 नामों में बांटकर अलग अलग श्रेणी में रखा गया। राज्य में होली त्योहार के पहले ही लोगों को महंगाई का झटका लगा। गैस वितरण कंपनियों ने घरेलू गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। राज्य के विभिन्न जिलों में घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर भी 350 रुपए महंगे हो गए हैं। राजगढ़ में अब घरेलू सिलेंडर 1181 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। राज्य में किसानों के लोन का ब्याज हुआ माफ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब एमपी में शिवराज सरकार बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज खुद ही भरेगी और उनके जो भी लोन पर कर्ज हैं उन्हें माफ करेगी। राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। एमपी में पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर। 38 डिग्री के छूने लगा है दिन का पारा। बूंदाबांदी के आसार हैं। मध्य प्रदेश का तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। अब रात की गर्मी भी लोगों को सताने लगी है। दिन का पारा भी 38 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश के सभी शहरों के न्यूनतम तापमान में कमी और अधिकतम तापमान में वृद्धि के कारण ऐसे हालात बन रहे। हालांकि अभी कुछ इलाकों में बादल छा रहे और इसी वजह से रात का पारा बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो बीते 24 घंटे में प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। अगले 24 घंटे में प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। अगले 2 से 3 दिनों में दिन का पारा 2 से 3 डिग्री तक और भी ज्यादा होगा। राज्य में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया गया। अप्रैल से मध्य प्रदेश में 15 साल पुराने सरकारी वाहन हो जाएंगे बेकार। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगी सरकार। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार पहली बार अपने बजट में ग्रीन बजट लेकर आई है। प्रावधान किया गया कि 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा भी तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अप्रैल 2023 से इसे लागू करेगी। राज्य में युवा शक्ति के सपनों को मिलेगा पंख। 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियों की घोषणा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा कि प्रत्येक युवा की अभिलाषा रहती है वह शिक्षित, प्रशिक्षित और रोजगार युक्त रहे। हमारी सरकार युवाओं की इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए साथ दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2023-24 के बजट में युवा शक्ति के सपनों को पंख देने के लिए बड़े प्रावधान किए। सरकार ने 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियों की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ पूरा जोर स्वरोजगार और ट्रेनिंग पर दिया गया है। राज्य के सीहोर में स्थित कुबेरेश्वर धाम पिछले कई दिनों से सुर्खियों में चल रहा। पंडित प्रदीप कुमार मिश्रा ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 फरवरी से 22 फरवरी तक किया था। वहीं कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यासपीठ से कहा कि मुझे पता नहीं था कि सीहोर वाले इतनी लूट मचाएंगे। मैं इन्हें परख नहीं पाया था। मुझे नहीं पता था कि यह लोग खेतों में फ्रेश होने के लिए 20 रुपए ले लेंगे और 10 रुपए की पानी की बोतल 50 रुपए में बेच देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार कुबेरेश्वर धाम में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मैं सीहोर वालों का गुणगान किया करता था, लेकिन सीहोर रेलवे स्टेशन जाने के लिए लोडिंग वाहन में एक सवारी से 300-300 रुपए ले लिए गए। हवाई यात्रा के जरिए उज्जैन पहुंच पाएंगे यात्री। जल्द बनेगा एयरपोर्ट। उज्जैन के दताना हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में बदलने की बात कही गई है। जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। उज्जैन में जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है
तब से श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गई है। बड़ी संख्या में पर्यटक महाकालेश्वर के दर्शन करने के साथ पूरे कॉरिडोर का दीदार करने के लिए पहुंच रहे। शहर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए लंबे समय से एयरपोर्ट बनाने की मांग की जा रही है और इस पर आज बजट के सत्र में बड़ा फैसला ले लिया गया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का पेपरलेस बजट पेश होने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की प्रतिक्रिया आई। इस दौरान उन्होंने बजट को लेकर शिवराज सरकार पर इस अंदाज में निशाना साधा। कमलनाथ की ओर से लिखा गया कि शिवराज सरकार का बजट एक झूठी घोषणाबाज सरकार की घोषणाओं का स्मारक है। प्रदेश की झूठी सरकार का झूठा बजट है और यह कर्ज कमीशन और सत्यानाश का बजट है। बजट में सब कुछ प्रस्तावित मात्र किया गया। राज्य के 200 युवाओं को पढ़ाई के लिए जापान भेजेगी शिवराज सरकार, चुनावी बजट में किया गया ऐलान। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार चुनाव से पहले अपनी आखिरी बजट पेश कर चुकी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि मध्य प्रदेश सरकार 200 बच्चों को रोजगार के लिए जापान भेजेगी। साथ ही समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में घोषणाएं की गई है। बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। अब शिवराज सरकार बाकायदार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज भरेगी। राजधानी भोपाल के सीएम राइज स्कूल का एक वीडियो सामने आया है। संस्कृति बचाओ मंच ने विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि स्कूल में शिक्षिका के द्वारा नमाज पढ़ी जा रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो हम भी हनुमान चालीसा और दुर्गा पाठ करेंगे। संस्कृति बचाओ मंच ने इसका विरोध किया। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि जिस तरह से स्कूल में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है उससे साफ है कि टीचर रोज ही नमाज पढ़ा करती है, जबकि सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ना मना है। राज्य में रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में गैस सिलेंडर के साथ जताया विरोध। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन में बजट पेश किया गया। बजट सत्र से पहले कांग्रेस के विधायक विधानसभा में गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे और दाम बढ़ने का विरोध करते हुए नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे कांग्रेस विधायक रसोई गैस सिलेंडर पर वैट कम करने की मांग कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का आरोप है कि सरकार घरेलू गैस सिलेंडर पर बढ़ाए दाम वापस ले। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि 1000 रुपए देकर सरकार महिलाओं से 2000 ले रही है। राज्य में 2 साल में 17,000 टीचर्स की होगी भर्ती। आंगनबाड़ी के 680 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एमबीबीएस में बढ़ेगी 1550 सीटें। मध्य प्रदेश विधानसभा में 3,14,025 करोड़ का बजट पेश किया गया। प्रदेश में 2 साल में 17,000 टीचर्स की भर्ती होगी। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह रखा गया है। दुग्ध उत्पादन में एमपी टॉप 3 में है और किसान कल्याण के लिए 3,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तीर्थ यात्रियों के लिए हवाई सफर के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हवाई पट्टियों के विकास के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया। आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए 660 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान सरकार भेजेगी और बाकायदा किसानों के सरकारी संस्थानों के लिए कर्ज का ब्याज भी सरकार भरेगी। इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए का बजट किया गया और सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ का बजट जारी किया गया।